बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। कॉमटेक ऑनलाइन कंप्यूटर ट्रेनिंग की तरफ से खुश आमदीद व्यूअर्स। आज इन पेज उर्दू लेक्चर नंबर 4 के साथ हाजिर हूँ। आज के लेक्चर के अंदर हमने पोइम लिखने का तरीका सीखना है। आपके सामने दुआ लिखी हुई है जो हम स्कूलों में पढ़ते हैं, बच्चे पढ़ते हैं, हम खुद भी पढ़ते हैं। लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, ज़िंदगी शम्मा की सूरत हो खुदाया मेरी, दूर दुनिया का मेरे दम से अंधेरा हो जाए, हर जगह मेरे चमकने से उजाला हो जाए। तो इस तरीके से पूरी दुआ लिखी हुई है आपके सामने। लेकिन ये दुआ लिखने और पढ़ने के तौर पर तो नहीं लिखी, बल्कि असल में आपको समझाना ये है कि हमने पोइम को किस तरीके से लिखना है, इसको किस तरीके से सेटिंग के अंदर तब्दील करना है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये है कि हमने हमने दुआ लिखी तमाम का साइज एक जैसा करेंगे। मैंने आपके सामने जो टाइटल था उसको मैंने सेलेक्ट करके अब माउस का लेफ्ट क्लिक प्रेस करते हो, यानी ड्रैगिंग पोजीशन के अंदर मैं माउस को नीचे की तरफ लेकर आ रहा हूँ नीचे की तरफ। तो आप ये देख रहे होंगे कि पूरी की पूरी दुआ सेलेक्ट हो चुकी है। सेलेक्ट करने के बाद एक ही हमने इसका साइज लगा देना है। मैंने इसको 36 का साइज दे दिया, 36 की बजाय मैं इसको 24 का दे देता हूँ। 24 का साइज देने के बाद तमाम को मैं एक ही कलर दे देता हूँ। मैंने इसको कलर रेड दे दिया। कलर देने के बाद फिर इस तमाम को मैं एक स्टाइल दे देता हूँ। मैंने आपके सामने इसको जस्टिफाइड कर दिया। ये पहला जो रिबन है ये लेफ्ट अलाइन होता है, टेक्स्ट को लेफ्ट करना, टेक्स्ट को राइट करना, टेक्स्ट को सेंटर करना और उसके बाद है जस्टिफाइड। अब जस्टिफाई आप पैराग्राफ के अंदर पढ़ चुके हैं। हमने पैराग्राफ जो सेटिंग होती है उसको हमने जस्टिफाइड करना होता है। तो आज हम पोइम टाइप कर रहे हैं, तो पोइम की जो सेटिंग है वो हमने फुल जस्टिफाई करनी है। फुल जस्टिफाइड या फुल जस्टिफाई है। इसकी की जो है वो कंट्रोल आल्ट एल है, कंट्रोल आल्ट आर, कंट्रोल आल्ट सी, कंट्रोल आल्ट जे, कंट्रोल आल्ट एफ। अब कंट्रोल आल्ट एफ के ऊपर हमने जाना है। इससे पहले आपके सामने दुआ लिखी हुई है। सबसे पहला हमारा काम ये है कि हमने पहला जो एक शेर, यानी एक शेर जो लिखा जाता है पोइम का, उसके ऊपर 2 मिसरे होते हैं, 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो इस पोइम के अंदर 2 मिसरे के साथ हमने करना, यानी 2 लाइनों को हम सेलेक्ट करेंगे, 2 पैराग्राफ को हम सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद आज हम कुछ और टूल्स पढ़ेंगे। इसके तो हमने राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद पैराग्राफ के ऊपर, अब जूम हम पढ़ चुके हैं। जूम के बाद सिलेक्ट ऑल भी हमने पढ़ा, कट कॉपी पेस्ट अभी हमने पढ़ना है। इससे पहले हम कैरेक्टर पढ़ चुके हैं, आज पैराग्राफ हमने पढ़ना है। तो पैराग्राफ में ये होगा कि हमने ये सारी सेटिंग पैराग्राफ के अंदर करनी है। पैराग्राफ बॉक्स के ऊपर क्लिक करेंगे, या हमने क्या करना है, पैराग्राफ बॉक्स को अगर हम खोलना चाहते हैं तो कीबोर्ड से हम कंट्रोल प्लस जी हमने प्रेस करना है। मैं आपके सामने शॉर्टकट की लिख देता हूँ जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं, CTRL+G, यानी पैराग्राफ बॉक्स। आज हमारा जो काम है वो पैराग्राफ बॉक्स के ऊपर है। ये देख आपके सामने मैंने कंट्रोल+G लिख दिया। पैराग्राफ बॉक्स के ऊपर हम काम करेंगे। पहले शेर को सिलेक्ट किया हमने, सिलेक्ट करने के बाद कंट्रोल+G या राइट क्लिक पैराग्राफ, या हमने जाना है फॉर्मेट के बाद हम पैराग्राफ के ऊपर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हमने इसको फुल जस्टिफाइड करना है। उसके बाद पोइम आपने देखी होगी कि जो पहला शेर होता है उसके बाद के अंदर स्पेस दी जाती है। एक वो स्पेस होते हैं जो पूरे पेज के चारों तरफ मौजूद है, जिसको हम हाशिया या मार्जिन का नाम देते हैं। एक वो स्पेस होते हैं जो पेज के इंटरनल एरिया के अंदर टेक्स्ट के शुरू में या बाद में दी जाती है, जिसको हम इंडेंट्स का नाम देते हैं। अब हमने एंड इंडेंट्स को 2 इंच दे देने। इधर मैंने 2 लिखा, ये 2 इंच मेजरमेंट इसकी मैंने खुद 2 इंच की, आपको भी सिखा दूंगा कि किस तरीके से हमने इसको 2 इंच करना है। उसके बाद ओके क्या, एक हमारा शेर जो है वो पूरा हो चुका है। उसके बाद हम दूसरे को सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद फिर से पैराग्राफ। अब इसके शुरू की स्पेस हमने 2 कर दी, उसको भी 2 करने के बाद फोर्सली जस्टिफाइड, यानी कंट्रोल आल्ट एफ। इसी तरह तीसरा जो हमारा शेर है उसको सिलेक्ट किया, इसकी भी बाद की स्पेस होगी। इसको 2 करने के बाद अब मैं इधर से करने जा रहा हूँ रिबन के जरिए मैंने इसको। अब हमारे 3 जो शेर हैं, यानी लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी से लेकर जिस तरह फूल से होती है चमन की जीनत मेरी, इतने तक मैंने इसकी सेटिंग कर दी आपके सामने। बाकी सेटिंग अभी बाकी है। तो इसी तरह अब आगे एक एक
जो शेर है हमारा उसको सिलेक्ट करते जाएंगे। सिलेक्ट करने के साथ साथ हम पैराग्राफ पर जाएंगे। पैराग्राफ के ऊपर जाने के बाद अब इससे पहले वाले के शेर को देखें, उसके बाद की जगह छोड़िए, तो इसके शुरू में हम जगह छोड़ेंगे। इसको मैंने 2 इंच करके फोर्स्ड जस्टिफाइड साथ साथ अप्लाई करना, या कीबोर्ड से आप कंट्रोल Alt F प्रेस करते जाएं। तो इस तरीके से हमने मुकम्मल पोइम को फाइनल करना है। फाइनल करने के बाद फिर आपके सामने इसको मैं ले आऊँगा, किस तरीके से आपको खूबसूरत सी पोइम नज़र आएगी। तो आप भी ये अपनी जो पोस्ट है, कोई भी पोस्ट बनाना चाहते हैं तो आप पोस्ट बना सकते हैं। कोई आप शेर वगैरह लिखना चाहते हैं, कोई आप खुद अगर शायर हैं तो आप अपनी किताब खुद भी लिख सकते हैं। तो लिखने का तरीका आपको मैं इस वीडियो के अंदर मुकम्मल समझा दूंगा, आप किस तरीके से पोइम की बुक लिख सकते हैं। तो इसका साइज़ मैं अब 36 करने जा रहा हूँ। 36 साइज़ करने से आपको पोइम जो है ये बहुत ही खूबसूरत नज़र आ रही है। अब इसका जूम मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ। राइट क्लिक, जूम के ऊपर क्लिक करने के बाद फिर फिट इन विंडो पर मैंने क्लिक किया। अब गौर से देखें, आपके सामने जो है पोइम मुकम्मल हो चुकी है। इसका ये 2 पेज के ऊपर जा रही है, मैं इसको फिर से 1 पेज के ऊपर लेकर आता हूँ। इसका साइज़ मैं थोड़ा सा मज़ीद कम कर देता हूँ, कंट्रोल F9। अब गौर से देखें, जो दुआ है वो हमने मुकम्मल लिख ली है। सारे का साइज़ में बड़ा, एक कलर जो है एक जैसा कर देता हूँ, मैं सारे का कलर रेड कर देता हूँ। अब आज के लेक्चर नंबर 4 के अंदर हमने कुछ और भी पढ़ना है। एक तो हमने पैराग्राफ के ऊपर काम किया। पैराग्राफ के ऊपर काम करने से हमने क्या सीखा, हमने पोइम लिखने का तरीका सीखा। उसके बाद हम अपनी इस मौजूदा जो हमारा पेज है, जो हमारी लेक्चर है, इस लेक्चर के अंदर हमने कुछ पेज की यानी ऑब्जेक्ट फॉर्मेटिंग, ये तो सारी होगी टेक्स्ट फॉर्मेटिंग, टेक्स्ट अलाइनमेंट। अब हमने क्या करना है, आपके सामने टूल्स है, क्योंकि हम रिबन का काम कर चुके हैं। टूल्स के ऊपर जाएंगे। पहला टूल हमारे पास एरो टूल है। इस लेक्चर के अंदर एक और चीज़ भी आपको मैं समझा देता हूँ, ये कि बाज़ वक़्त हम काम कर रहे होते हैं, काम करने के दौरान हमारा जो माउस पॉइंटर या रूलर के ऊपर क्लिक हो जाता है या एरो पर क्लिक हो जाता है, तो फिर हम कुछ लिख नहीं सकते। हमारे सामने माउस पॉइंटर की बजाय यानी कर्सर की बजाय माउस पॉइंटर आ जाएगा, तो हम कुछ लिख नहीं सकते। तो इस वक्त हम ऑब्जेक्ट पोजीशन में आ चुके होते हैं। ऑब्जेक्ट पोजीशन के अंदर हम कुछ लिख नहीं सकते। तो फिर हमने क्या करना है, दूसरा जो हमारे पास टूल है जिसके ऊपर हैंड आपके सामने नज़र आ रहा है, यानी इसको हम हैंड टूल IBM टूल कहते हैं। तो हम IBM टूल पर क्लिक करके फिर पेज के अंदर क्लिक करेंगे तो कर्सर दाखिल हो जाएगा, हम कुछ भी लिख सकते हैं। तो आज लिखने के बाद आज का जो हमारा दूसरा काम है वो IBM टूल से नहीं है, बल्कि वो एरो टूल से, क्योंकि हम इसकी फॉर्मेटिंग करने जा रहे हैं। ऑब्जेक्ट फॉर्मेटिंग यानी हम अपने पेज को मज़ीद खूबसूरत बनाने जा रहे हैं। इसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे, ऑब्जेक्ट के ऊपर क्लिक करना है। या फिर हमने क्या करना है, राइट क्लिक करने की बजाय हमने इसके ऊपर क्या करना है, डबल क्लिक करें। कीबोर्ड से डबल क्लिक करेंगे तब हमारे सामने मॉडिफाई टेक्स्ट बॉक्स आ जाएगा। इससे हमने फॉर्मेटिंग करने, तो मैं जूम को थोड़ा सा मज़ीद बड़ा कर देता हूँ। 200 कर दिया, एक्चुअल 100 कर दिया। 100 करने के बाद अब हम फॉर्मेटिंग करेंगे। एरो टूल को हमने क्लिक किया हुआ है। क्लिक करने के बाद पेज के ऊपर क्लिक किया, इसके ऊपर आपको कुछ डाट नज़र आ रही है। देखें चारों तरफ के ऊपर आपको डाट नज़र आ रहे हैं। ये डाट ये बता रहे हैं कि ये जो हमारे पास पेज है, ये जो हमारे पास टेक्स्ट बॉक्स है, ये सिलेक्ट हो चुका है, यानी मौजूदा टाइम ये टेक्स्ट बॉक्स एज ऑब्जेक्ट है। राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक के बाद ऑब्जेक्ट के ऊपर लेफ्ट क्लिक किया। लेफ्ट क्लिक करने के बाद अब गौर से देखें, हमारे पास ये बैकग्राउंड येलो है, हम इसको येलो कर सकते हैं, कोई और भी कर सकते हैं। मैंने इसको कर दिया सियान। सबसे पहले मैंने इसका बैकग्राउंड चेंज करके ओके किया। आपके सामने इसका बैकग्राउंड चेंज हो चुका है। किस तरीके से हमने जो दुआ टाइप की थी, दुआ टाइप करने के बाद हमने उसका बैकग्राउंड चेंज किया। बैकग्राउंड चेंज करने के बाद फिर से हम राइट क्लिक ऑब्जेक्ट पर जाएंगे। ऑब्जेक्ट के ऊपर जाने के बाद अब लिखा हुआ है बॉर्डर। बॉर्डर क्या होता है, चारों तरफ से जो लाइन होती है इसको हमने बॉर्डर देना होता है। ये बॉर्डर होता है। कलर चेंज किया दिया बॉर्डर को, इसकी विड्थ को हमने बढ़ा दिया। मैंने इसको 10 पॉइंट कर दिया। और इन साइड आउटसाइड ये इसकी पोजीशन है कि आप बॉर्डर की जो लाइन है वो इसके अंदरूनी हिस्से में लगाना चाहते हैं या बैरूनी। तो इन साइड भी हम चेक कर लेते हैं। आउटसाइड मैंने इन साइड लगा दी, लेकिन जो मैंने बॉर्डर की लाइन लगाई, जो बॉर्डर के पॉइंट सेलेक्ट किया, विड्थ पॉइंट 10 रखा, लेकिन हमें अभी तक बॉर्डर जो है वो नज़र नहीं आ रहा। तो ये सोचने की बात ये है कि हम फॉर्मेटिंग तो कर चुके हैं, तो ये बॉर्डर क्यों नज़र नहीं आ रहा। तो इसके लिए ये होता है कि नीचे आपको पैटर्न नज़र आ रहा है। पैटर्न के अंदर जो स्टाइल है वो नन, यानी जब तक हम इसको स्टाइल नहीं देंगे उस वक्त तक ये स्टाइल नज़र नहीं आएगा। तो हम कोई भी स्टाइल, मैं पहले वाला लगा देता हूँ, सिंपल स्टाइल है। इसके अलावा अगर आप चेंज करना चाहते हैं कोई और स्टाइल भी लगा सकते हैं। ओके किया।
अब गौर से देखें, इसको मुकम्मल हालत में देखने के लिए राइट क्लिक, फिट इन विंडो। अब जो हमने पोइम टाइप की थी वो हमें मुकम्मल तौर पर नज़र आ रही है, और उसका जो टेक्स्ट बॉक्स, जो हमारा पेज था, टेक्स्ट बॉक्स था, उसको हमने फॉर्मेटिंग भी दे दी, हमने उसको बॉर्डर लगा दी। ये हमारा पेज बॉर्डर कहलाता है। उम्मीद है आज के लेक्चर के अंदर आपको अच्छी तरीके से समझ आ चुकी होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट हमारा जो लेक्चर होगा, हमने किस तरीके से कौमी तराना लिखना है। तो हर एक पोइम का लिखने का तरीका मुख्तलिफ होता है। कुछ पोइम वो होते हैं जो दरमियान के अंदर लिखी जाती हैं, तो उसके अंदर ये होता है कि दोनों तरफ से हम जगह छोड़ देते हैं। कुछ पोइम इस हालत के अंदर जैसा कि आपके सामने मौजूद है, इस तरीके से अगर लिखेंगे तो तब हम एक के बाद में जगह छोड़ेंगे, एक फिक्रे मिसरे के शुरू में जगह छोड़ेंगे। तो कौमी तराना जो है आपने वो देखा होगा, लिखा होगा कि उसके पहले जो दो मिसरे होते हैं वो दरमियान में होते हैं, लेकिन दरमियान में जगह होती है, फिर एक जो उसकी लाइन होती है वो बिल्कुल दरमियान में होती है, उसकी दोनों तरफ से जगह छोड़ी जाती है। तो कौमी तराना लिखने का तरीका मुख्तलिफ है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हमने कौमी तराना लिखना होगा। इसी तरीके से स्टेप बाई स्टेप लेक्चर वाइज आपको इंशाल्लाह मुकम्मल कोर्स सिखाया जाएगा। जुड़े रहिएगा इस चैनल के साथ, और अब इस वीडियो को लाइक शेयर करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलेंगे नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।